नमस्कार। तो एक न्यूज़ आपने भी पढ़ी होगी कि हिमाचल में जो है वो अनुबंध आधार पर जो है वो अब नियुक्तियां नहीं होंगी। ये ऑर्डर आपने पढ़ लिए होंगे कि जितने भी जो HPRC था, पब्लिक सर्विस कमीशन था, उनमें अनुबंध आधार पर नियुक्तियां देने के लिए जो था वो रोक लगा दी गई है। अब अनुबंध पर नियुक्तियां नहीं होंगी तो क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को जो है ये अनुबंध पर भर्ती प्रक्रिया रोकने के निर्देश जो है वो दिए हैं, ये भी पता चलता है। अब देखिए बात क्या थी कि पहले क्या होता था, अब क्या होगा, अनुबंध पर नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, अब देखिए होता इस तरह से था कि जब भी नौकरी आपकी लगती थी तो 2 साल कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड रहता था। कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड जब समाप्त हो जाता था तो आपको फुल फ्लेज्ड सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाती थी। जो भी जैसे मान लो स्टार्टिंग में 15-18 हज़ार सैलरी है तो उसके बाद फुल फ्लेज्ड जो 30-35-40-45 हज़ार सैलरी बनती है, जैसे भी आपका ग्रेड पे है उसके अकॉर्डिंग, तो उस हिसाब से सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाती थी। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो है जैसे तो ये क्लियर नहीं किया गया है वो कुछ भी, परंतु जो न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चलता है, जो अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से पता चलता है, अब कहा गया है कि 5 साल का प्रोविजनल पीरियड जो है वो रखने की बात की गई है। पहले ये होता था 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था, उसके बाद कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अपने अपने हिसाब थे कि प्रोविजनल पीरियड होता था नहीं होता था। उसमें प्रोविजनल पीरियड में होता बेसिकली इस तरह से है कि वहाँ पर ना एनालाइज किया जाएगा कि किस तरह की परफॉर्मेंस है, क्या काम करने का तरीका है, कोई सरकार में गड़बड़ी नहीं, इस तरह से होता था। मतलब जो भी था प्रोविजनल है, मतलब वो उसको जो है वो रेगुलर नहीं किया गया। अब कहा गया है, अब ये कहा जा रहा है कि 5 साल का जो है वो प्रोविजनल पीरियड किया जाएगा। और साथ में ही जो है वो सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो हिमाचल में जहाँ काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, और न्यूज़ में काफ़ी टाइम से आ रहा है कि आज वैकेंसीज आ गई, कल वैकेंसीज आ गई, परसों वैकेंसीज आ गई, TGT की आई, OJBT की आई, कुछ और आ गई, फलान ढिमका, बहुत सारी जो है वो ऐसी न्यूज़ें चलती रहती हैं। अब फ्रस्ट्रेशन तो है ही है, ये तो दिखती बात है, सब में फ्रस्ट्रेशन तो है ही है। अगर आप कमेंट्स बॉक्स में भी डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो आज युवाओं में है। अब दिक्कत ये हो रही है कि एक तो इतने टाइम से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, एग्ज़ाम नहीं निकल रहे, उस बात को नहीं निकाला जा सकता कि बहुत सारी पोस्टें जो एक्सपेक्टेड थी कितनी निकलेंगी वो नहीं निकल रही। अब यहाँ से परेशानी ये हो रही है कि एक तो एज निकल रही है, जो एक तो जिन बच्चों की अभी 28 से 30-32 के बीच में जो है, उन्होंने पहले कोविड का पीरियड फेस किया, उसके बाद पेपर लीक का पीरियड उन्होंने फेस कर लिया। अब ये पीरियड एक चला हुआ है, इसमें कुछ पता नहीं है कि कब वैकेंसीज आएंगी तो कितने फास्ट प्रोसेस होगी। अब काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं तो किसी न्यूज़ के ऊपर भी विश्वास नहीं होता। एग्जैक्टली पता तो तभी चलेगा जब एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलेगा कि वैकेंसीज आ गई हैं और किस तरह से जो है वो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस रहने वाले हैं। ये सारी बातें ना तभी पता चलेंगी जब एक ऑफिशियली जो है वो सरकार कुछ कह देगी। अभी बस इतना है कि अनुबंध आधार पर भर्तियों पर रोक जो है वो लगा दी गई है। प्रोविजनल पीरियड करने की तैयारी है, वो किस तरह का होगा, क्या उसमें टर्म एंड कंडीशंस होंगी, ये जब एग्जैक्टली एक ऑफिशियल कुछ कहा जाए तभी पता चलेगा। परंतु दिक्कत की बात तो होगी यहाँ से। क्यों होगी? क्योंकि आपको पता है कि लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं सरकार के पास जो है वो पैसे जितने बचा सकती है, वो जितना कम से कम दे सकती है उतना करने की कोशिश कर रही है। अब 2 साल के बाद रेगुलर हो जाते थे तो 2 साल के बाद पूरी सैलरी मिलती थी, तो 5 साल वाला ये जो कहा गया है कि 5 साल में होगा, तो इसमें क्या होगा ये नहीं पता। अब देखो मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया कि ये सिस्टम हुआ करता था। अब सिस्टम क्या होगा, किस तरह से होगा, वो ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा गया। बहुत सारे र्यूमर्स होंगे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, परंतु क्या होगा एग्जैक्टली वो तो किसी को नहीं पता ना, जब तक ऑफिशियली ऑर्डर नहीं आते। तो अनुबंध की जो नियुक्तियां थी उनके ऊपर रोक लग गई है। एक्सपेक्टेड जो है कि ऐसा होगा वो प्रोविजनल पीरियड वाला मैंने आपको बताया कि वैसी बात है। अब प्रोविजनल पीरियड के टर्म एंड कंडीशन किस तरह से रहने वाले हैं वो नहीं पता। दिक्कत तो है भाई, मैंने पहले भी बताया कि इतने टाइम से वैकेंसीज नहीं आ रही, एज जो है वो हो रही है, कहाँ जाएं वो भी समझ नहीं है। एक मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि प्राइवेट स्कूल में जो है वो किसी की बात चली थी कि मैंने कहा प्राइवेट स्कूल में क्यों ज्वाइन नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि यार मिनिमम वेजेस वहाँ पर मिनिमम सैलरी दी जा रही थी वो 3400 रुपया दी जा रही थी। तो 3400 से 4000 के बीच में अगर सैलरी मिलेगी तो MSc पढ़ा हुआ बच्चा, B.Ed किया हुआ बच्चा, वो किस तरह से जो है वो गुजारा करेगा। अगर वो MSc और B.Ed के पैसे बचाकर भी उसकी एक FD कंबाइन कर कराता तो 3-4 हज़ार तो वैसे ही इंटरेस्ट उसको मंथली आ जाता। ठीक है, तो ये सोचने की बात है कि प्राइवेट सेक्टर में एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट सेक्टर में आप देख रहे हैं कि अभी जो है वो कुछ पता ही नहीं है कि होगा क्या। जो पिछला था वो तो हुआ, जो हुआ सो हुआ, परंतु आगे का भी कोई एग्जैक्टली पता नहीं है। दिक्कत तो है। अब
इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन तो भाई कंबाइन कर कर आपको निकालना पड़ेगा कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। तो वो सॉल्यूशन आपको खुद से निकालना पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन आपके लिए नहीं निकाल सकता। आपकी अपने सिचुएशंस हैं, आपके अपने थॉट्स हैं, आप कैसे उन चीज़ों को मैनेज करेंगे। अब ये सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर चीज़ें सॉल्व होंगी तो वो भी नहीं होंगी, और अगर ये सोचेंगे कि चीज़ें खुद ब खुद हो जाएंगी तो वो खुद ब खुद होने वाली भी नहीं लगती। ठीक है, तो अपने एफर्ट्स तो कहीं ना कहीं पर डालने ही पड़ेंगे। बाकी देखो, जो भी जानकारी हमारे पास होगी इसके रिगार्डिंग, एक बात यह है कि सारी बातें ना इसलिए नहीं होती कि मैं यहाँ पर आकर कुछ भी बोल दूँ। बातों में ना सत्यता होनी चाहिए, और जितना आप कर सकते हैं, जितना मैं कर सकता हूँ, उतना ही हम यहाँ पर कहेंगे भी। आपकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं, हमारी भी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो टफ़ टाइम तो है, जिस हिसाब से एग्ज़ाम नहीं निकले हैं। अब देखो, ऐसा भी नहीं है, पीजीटी के बहुत सारे एस्पिरेंट्स लगे भी हैं, उसमें ये भी नहीं कहेंगे कि कोई लगा नहीं। पीजीटी में बहुत सारे युवा लगे, परंतु एक युवा वर्ग ऐसा भी है जिसने सिंपल ग्रेजुएशन की हुई है, और एक युवा वर्ग ऐसा भी है जिसने ग्रेजुएशन और बीएड की हुई है, जो आर्ट्स के लिए टीजीटी, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल के लिए वेट कर रहा है। तो इस तरह के अलग अलग तबके जो हैं वो बने हुए हैं। युवा चाहता है बल्क में जो है नौकरियाँ निकले, और उनको जो है जल्दी से जल्दी जो है वो एग्ज़ाम करवा कर जल्दी से जल्दी जो है वो ज्वाइनिंग भी मिल जाए। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन है। अब होगा क्या वो नहीं पता। अब कहने को तो ये भी कहा गया है कि जब HPRC पेपर कंडक्ट करवाएगा तो 5-6 महीनों में पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर दी जाएगी, कैसे कैसे किया जाएगा ये भी कहा जाता था पहले, परंतु अभी पता ही नहीं है कि कैसे करवाएगा, कैसे होंगे। बस तैयारी कर रहे हैं, अपने एफर्ट्स आप पूरे दे रहे हैं, और एफर्ट्स ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा अब जो आप कर सकते हैं वो तो कीजिए, परंतु एफर्ट्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक एंगल से आपको एफर्ट्स देने भी चाहिए। टफ़ टाइम है और सबके लिए है, खासकर जिनकी एज निकली जा रही है, जिनका एक तो है 22-23 साल का युवा वर्ग, उसको दिक्कत नहीं है। दिक्कत उसको है जो 28, 29, 30, 31, 32 तक पहुंच गया है जाकर। उसको दिख ही नहीं रहा कि कहाँ जाए, ना वो प्राइवेट सेक्टर का बचा है, ना वो गवर्नमेंट सेक्टर में उसको कुछ दिख रहा है। तो दिक्कत तो है। मैं शादियाँ वगैरह की दिक्कत हो रही है, ये बहुत चीज़ें साथ में चल रही हैं। इनके सॉल्यूशंस आपको अपनी सूझबूझ से ही निकालने पड़ेंगे। हर बार मैं कहता हूँ कि कोई मसीहा बनकर नहीं आएगा, खुद से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। यही सब था। टेलीग्राम पर हम आपको अपडेट दे देंगे जो भी होगा आगे आने वाले टाइम में। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके जो है वो सर्च करना। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।